हेलो फ्रेंड, आज से हमारा कंप्यूटर बेसिक का सीरीज शुरू होने जा रहा है। इनफैक्ट इस वीडियो में हम ये जानेंगे कंप्यूटर क्या है, ये कैसे काम करता है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और फिर कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। फिर हम जनरेशन के बारे में जानेंगे, फुल फॉर्म जानेंगे, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, क्या डिफरेंस है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे चार्ल्स वेबर्स नाम का व्यक्ति ने 19वीं शताब्दी में डेवलप किया था। ये हमेशा याद रखिएगा, चार्ल्स वेबर्स ने ही वो पहला व्यक्ति है जो कि कंप्यूटर का नींव रखा था। इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और ये हमेशा एग्जाम में आ जाता है, इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा। और ये काम क्या करता है? इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। यहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट है, आप ठीक कर लीजिएगा। इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमारा क्या आ जाता है? कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे इनपुट डिवाइस में आ जाता है जो कि हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के थ्रू। और फिर इनपुट डाटा हम अपने सीपीयू में देते हैं और सीपीयू क्या करता है? स्टोर करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है एंड इट प्रोसेस्ड आउट। हम जब कीबोर्ड से लिखते हैं ये पहले सीपीयू में जाता है और सीपीयू के बाद ये हमारे मॉनिटर में हम जो भी कुछ भी लिखे, कोटर लाला, कुछ भी आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी लिखेंगे वो हमारा मॉनिटर में आउटपुट के थ्रू मिलेगा। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है और ये काम ऐसे ही करता है। इनपुट डाटा लेता है, फिर प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। अब हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कंपोनेंट, तो पहला तो हमारा है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर। दोस्तों आप ये नोट्स में लिख भी सकते हो, ये मैंने खुद से लिखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम में भी आप लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला हमारा आता है हार्डवेयर और दूसरा हमारा आता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमारा क्या क्या आता है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। एंड देन आउटपुट डिवाइस में कौन से चीज आते हैं? मॉनिटर हो गया, ये हमारे आउटपुट डिवाइस में है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइड में दो तरह के स्टोरेज होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में हो गया आपका पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ये सारा चीज हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। और प्राइमरी में क्या क्या आता है? हमारा रैम हो गया, रोम हो गया, ये सारी चीजें हमारे प्राइमरी में आते हैं। एंड देन ये सीपीयू तो सबसे मेन है, ये इसको ब्रेन आप कह सकते हो कंप्यूटर के, इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है जो कि सीपीयू है। अभी हम थोड़ा बहुत इसके थोड़ा बहुत इंट्रो जान रहे हैं, आगे हम पूरे डिटेल में जानेंगे हर चीज को। सेकंड हमारा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन हो गया? हमारा विंडो हो गया, ये सारी चीजें जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी होते हैं, विंडो, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो गया? हमारा गूगल हो गया, फिर यूट्यूब हो गया, फिर मैं आपको जीमेल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या कैरेक्टर क्या है? तो कंप्यूटर का पहला कैरेक्टर तो हमें एकदम अच्छे से मालूम है, स्पीड। इसका स्पीड का तो कोई बात ही नहीं है, इससे फास्ट कोई चीज़ काम कर ही नहीं सकता, स्पीड। सेकंड एक्यूरेसी यानी हम कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना कर ले, कंप्यूटर एकदम परफेक्ट रिजल्ट देगा, इसमें कोई थोड़ा बहुत भी गलत नहीं देगा, एकदम परफेक्ट रिजल्ट देगा। इसीलिए हम इसे एक्यूरेसी के साथ भी जोड़ते हैं। और थर्ड हमारा आता है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज में क्या है कि ये जितना इसका रैम रहेगा, जितना इसका रोम रहेगा, उतना ये डाटा स्टोर कर सकता है, उतना ये डाटा एक साथ चला सकता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं, इसके साथ हमारा डाटा स्टोरेज भी आते हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी
हम इसको जमाने के साथ चेंज कर सकते हैं। अब जैसे पहले बाबा आदम के टाइम में कितना मोटा वाला कंप्यूटर आता था, अब हम जनरेशन के साथ थोड़ा बहुत चेंज करते करते आज इतना एडवांस लेवल तक आए हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी हमेशा इसको चेंज भी आप कर सकते हो, आप इसमें रैम बढ़ा सकते हो, रोम बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें हम फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू करते हैं। और पांचवा जो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में होता है कि आप इससे कितना भी काम करवा लो, कितना भी काम करवा लो, एक ही काम को 75 बार करवा लो, 80 बार करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा एकदम उतनी ही फुर्ती में और मतलब उतना ही वही रिजल्ट देगा, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसको मतलब थोड़ा भी थकान नहीं होता है, वही हो गया कंसिस्टेंसी। अब मेमोरी का हम बात करते हैं। मेमोरी में आता है रैम, रोम और HDD, ये सारी चीज़ हमारे मेमोरी में आते हैं। इसको हम आगे पूरे डिटेल में जानने वाले हैं, तो मैं अभी थोड़ा देर के लिए स्किप कर देता हूँ। इसका जब हम मेन पार्ट में आएंगे तो हम पूरे डिटेल में देखेंगे ये कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। तो आगे हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर का अभी तक 5 जनरेशन है जो कि हम लोग अभी जी रहे हैं 5वें जनरेशन में। तो पहला जो जनरेशन है, ये हिस्ट्री थोड़ा जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री से ही हम सीखते हैं। कुछ भी जो भी हमने पास्ट में गलती कर रखा है उसे हम हिस्ट्री के थ्रू ही जानते हैं, तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा क्या है? फर्स्ट जनरेशन जो था वो वैक्यूम ट्यूब का था। उसमें बेसिकली वैक्यूम ट्यूब लगा रहता था जो हम कंप्यूटर चलाते थे, और वो 1946 तक चला। तो से चला वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये था ना कि बहुत ही बड़ा वो कंप्यूटर आते थे, एक ट्रक के साइज का कंप्यूटर आता था। सोच लो आप, इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर उस समय बनता था। सेकंड जनरेशन हमारा आता है ट्रांजिस्टर वाला। 1946 से फिर 1959 तक चला ये वैक्यूम ट्यूब वाला, और फिर 1959 तक ये ट्रांजिस्टर वाला। फिर थर्ड जनरेशन में हमारा आया इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि 1965 तक। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन जो आया वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाला आया जो कि 1971 से लेके 1985 तक चला। और फिर फिफ्थ जनरेशन जो आया जिस पे अभी काम चल रहा है 1985 से अभी जो बन रहा है, अभी हमारे लिए जो नया नया कंप्यूटर आ रहे हैं उस पर डेवलप हो रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ फिफ्थ जनरेशन में जो अब आएगा। मान लीजिए 2022 में कोई नया कंप्यूटर आया, कुछ उसमें नया फंक्शन के साथ आया, तो उसको हम सिक्स्थ जनरेशन में ऐड करेंगे और फिर 2022 से हम उसे डिनोट करेंगे। अब हम थोड़ा फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म में आता है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा आता है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये नोट्स में डाल दिया है। सेकंड हमारा आता है सीपीयू। सीपीयू का बहुत ही बड़ा मेजर रोल है हमारे कंप्यूटर में, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड हमारा आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये आप देख सकते हैं इसी टाइप का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, कुछ भी जो हमने लिखा या फिर हमारा कोई वीडियो है, ये सब चीज़ रैम में आ जाता है। रोम में क्या होता है कि चलते टाइम, जैसे आप टास्क बार में देखते होंगे एक साथ हम कई ऐप चलाते हैं, बहुत सारा ऐप चलाते हैं, और अगर हमारे कंप्यूटर या फिर फ़ोन में भी हमारा रोम 2 GB है तो 10-15 ऐप अगर आप एक साथ चलाओगे तो वो अटकने लगते हैं, वो इसी के कारण होता है, रोम के कारण ही। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो आपका ऐप चल रहा है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाए, उसमें कोई रुकावट ना हो, वो ग्लिच ना करे, वो अटके ना, इसीलिए हम रोम का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। और रैम का काम क्या है, ये स्टोर करके रखता है डाटा।
और फिर स्टोर करके रखता है, और फिर जब रोम बोलता है कि हमको वो डाटा चाहिए तो फटाक से वो रैम इसको रोम को देता है और रोम रीड करके आपको पास पहुंचाता है। तो यही डिफरेंस है रैम और रोम में कि ये स्टोर करता है और ये रीड करता है। और हमारा पांचवा आता है सीपीयू। सीपीयू सबसे मेन पार्ट। सीपीयू में हमारे तीन तरह के मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है एएलयू जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी हम अपने कंप्यूटर में करते हैं ये सारा ऑपरेट ये एएलयू करता है। ये भैया जो है ये सारा मैथ डिपार्टमेंट संभालते हैं, प्लस माइनस जो भी करना रहता है ये सारा चीज ये एएलयू करता है। और सीयू कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कोई जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसका कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज हमारे कंट्रोल सीयू में होता है, कंट्रोल यूनिट में। थर्ड हमारा आता है रजिस्टर। रजिस्टर में आता है इंटरप्रेट रिजल्ट टू हेल्प प्रोसेसिंग 8 बिट। आपको पता होगा कि हमारा जो बाइनरी नंबर जब हम लिखते हैं तो 1010 ऐसे करके होता है। तो ये सारा चीज रजिस्टर में स्टोर होता है जो कि इस टाइप का होता है, कुछ इसी टाइप का होता है रजिस्टर, जिसमें 8 बिट उसमें हम जो भी लिखते हैं वो स्टोर होता है। और लिखते हम किस फॉर्म में है, वो बिट के फॉर्म में लिखते हैं 1011। ये सारी चीज़ें हम रजिस्टर के हेल्प से करते हैं। और कंट्रोल यूनिट के हेल्प से हम टाइमिंग के बारे में जानते हैं, कंट्रोल सिग्नल देता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस सीरीज में ही आएगा। ये सारी चीज़ें अभी मैं बता दूंगा तो दिमाग से ही उड़ जाएगा क्या क्या होते हैं। तो ये सारी आपको अगर आप बेसिक पढ़ रहे हो तो इतना ही जान लोगे वही काफ़ी है। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये सब का हम पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर अभी इसी वीडियो में डाल दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद।